एक ही बात है। एक आदमी, गरीब आदमी कुछ पैसा कमाने के लिए रिक्शा खरीदा। पैसा से मेहनत ए रिक्शा! खड़ा हो गया। वो रिक्शा तो नहीं ना, कुछ पैसा बड़ा टैक्सी खरीद ली। ए टैक्सी! वही जो रिक्शा कहने से खड़ा होता। अब उसे रिक्शा कौन नहीं खड़ा होगा? ए टैक्सी! वो टैक्सी से खड़ा हो गया। क्या वो टैक्सी है? क्या वो रिक्शा है? तो क्या वो जीवात्मा है? क्या वो अंश है? नहीं। स्वीकार करने के रिक्शा स्वीकार करने के कारण रिक्शा, देह स्वीकार करने के कारण उसे जीव कहा गया, उसे अंश कहा गया। अगर इसका राग छोड़े तो जो है वही है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जहां आप अपने को जानोगे तो फिर और किसी को जानना बाकी नहीं रह गया, क्योंकि जो अपना है वही प्रभु है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। उसको जीवात्मा शरीर के कारण, आत्मा को गाली दी जा रही समझो अगर जीवात्मा कहा गया। जैसे किसी रिक्शा वाले को ए रिक्शा, खड़ा हो गया, कितना बड़ा अपमान हो, वो रिक्शा है पर वो भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि रिक्शा वो चालक ना बन करके रिक्शा में तदात्म हो गया है। तो रिक्शा, रिक्शा तो एक सवारी को कहते हैं ना, जिसमें सवारियां बैठती हैं, पर वो अपने को मान के खड़ा हो जाए, हाँ जी बोलिए। तो बोले तुम रिक्शा है क्या? अगर उसे पूछे तू रिक्शा है क्या, कहेगा नहीं रिक्शा हमारा जीवन यापन करने का है। अब रिक्शा बोला तो इसीलिए खड़े हो गए। बस ऐसे ही उस परब्रह्म परमात्म तत्व को मानो बहुत गंदा बोला जा रहा है, जीवात्मा। क्योंकि देह भाव को स्वीकार करने के कारण वो जीव कहा गया। नहीं है कौन वो? वही है, वही, दूसरा नहीं है। जैसे 1000 घड़े रख दो और उनमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो 1000 घड़े दिखाई दे रहे हैं, 1000 सूर्य दिखाई दे रहे हैं। पर घड़े 1000 हो सकते हैं, 1000 सूर्य नहीं हो सकते। अच्छा घड़े फोड़ डालो, सूर्य में कोई फर्क पड़ा? ऐसे ही आत्म तत्व, एक ही आत्म तत्व अनंत रूपों में भास रहा है। ये घड़े हैं, एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है। पर ये थोड़ा भजन करके ऊंचाई पर अध्यात्म में चले तब अनुभव में आएगा। समझ नहीं सकी जी। महाराज जी हमारा स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण है या श्री कृष्ण के दास हैं? पहले तो सवाल को जब कोई हल ना हो तो मानी संख्या शुरू करते हैं। स्कूल में हमें पढ़ाया गया था कि जैसे सवाल हल करना है तो मानी संख्या अमुक, और फिर उससे सवाल हल हो जाता। तो मानी संख्या गुरुदेव, हम क्या है तुम क्या, छोड़ो। मानी संख्या गुरु साक्षात पर ब्रह्म। अब वो जो बोले, अब चलो, जब चलोगे और जहां पहुंचोगे तो वो और आप खत्म हो जाएंगे, एक ही रह जाएगा। चाहे उसे वो बोलो चाहे मैं बोलो। जब तू बोला जाता है तो भक्ति होती, तू ही तू है, और मैं ही मैं हूं तो ज्ञान हो गया। बात एक ही रहती है, दो नहीं रहती है। समझ गए ला? पर मानी संख्या के बिना सवाल हल नहीं होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरन। संख्या माननी पड़ेगी। क्या माना? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु, दास माने अपने आप को। मान लो अपना कोई भी भाव, अपने यहाँ तो बड़े भाव हैं। भगवान को मित्र मान लो, भगवान को स्वामी मान लो, प्रीतम मान लो, उनको चेला मान लो, बेटा मान लो। वो तो इतने कृपालु, कुछ भी मान लो वो तैयार है। दशरथ जी को जे सूचना हुई कि कौशल्या जी के इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर बालक प्रकट हुआ तो आंसू चलने लगे। और जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। अरे जिसका नाम सुनने से परम मंगल होता है, भगवान मेरे यहाँ बेटा बन करके आए। क्यों? बेटा रूप से उनको प्राप्त करने के लिए उपासना। मेरा प्रभु कितना करुणा में, जगत का बाप होकर के बेटा बन करके आया है, जो जगत का काल को भी भयभीत करता है। यशोदा मैया छड़ी उठाती है ना, वो काजल मिसते हुए ऐसे डर पर है। कितना प्यारा प्रभु है। जो भाव रखे वो भाव प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि हम दास हैं, जो भाव चाहो। अब कौन सा भाव चाहिए तो ये गुरु बताते हैं। जिन गुरु की शरण में जाते हैं कि तुम्हारा अधिकार इस भाव से भगवत पर। जैसे मेडिकल स्टोर में सब दवा है तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा। हमें डॉक्टर की जरूरत है कि हमको कौन सी दवा सूट करेगी, तो वो लिख देगा पर्चे में, मेडिकल स्टोर से ले आओ खा लो ठीक हो। तो जितने ग्रंथ हैं, जितने पंथ हैं, ये सब मेडिकल स्टोर है। गुरु है वैद्य, ये चलो ऐसे करो, ये खाओ, ये पियो, ये जपो, ये ध्यान करो, बहुरोग से मुक्त हो गए। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा। अब मनमानी मेडिकल स्टोर में खाओगे तो हो सकता है मर भी जाओ, क्योंकि अब कौन सी दवा कहाँ चली गई, क्या रिजेक्शन कर जाए। इसलिए जैसे डॉक्टर की अत्यंत अनिवार्यता है रोग निवृत्ति के लिए, ऐसे भवरोग की निवृत्ति के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। तो किसी महापुरुष को, किसी ग्रंथ को, किसी वाणी को गुरु मानकर उसके अनुसार चल दो, अपना काम बन जाएगा। हम जो हैं वही पता चल जाएगा। अच्छा ये ऐसी चीज तो है नहीं कि ये देखो
प्राकृतिक चीज तो है नहीं। जो वस्तु है वो मन बुद्धि के भी परे है। अब हर चीज हम मन बुद्धि से जानते हैं, तो मन बुद्धि प्रकृति जन्य तो दिखा सकती है, लेकिन परमात्म तत्व को, क्योंकि उसी से उसको प्रकाश मिल रहा है, वो अपने प्रकाशक को कैसे दिखा दे। इसलिए राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वहां मन बुद्धि का भी प्रवेश नहीं। फिर अनुभव कैसे होता है? जब हम उनसे याचना करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे मन बुद्धि में वो आकर के अनुभव करा। मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते, लेकिन मन बुद्धि में तो आ सकते हैं। उनकी ऑफिस में वो आके बैठ जाएंगे। वो हमारा मन कृष्णमय हो गया, हमारी बुद्धि भगवानमय हो गई, सब बात बन गया।